बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे खुशनसीब बंदे भी होते हैं जिन पर जहन्नुम की आग को हमेशा के लिए हराम करार दिया जाता है। नाज़रीन, ये कोई अफसानवी बात नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अदा किए गए अल्फाज हैं, जिन अजीम सिफ़ात वाले बंदों की निशानदही करते हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत से नवाज देता है। ऐसे लोग न सिर्फ अपनी निजात का ज़रिया बन जाते हैं, बल्कि उनकी मौजूदगी ज़मीन पर अल्लाह की रहमत बनकर बरसने लगती है। नाज़रीन, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो जहन्नुम की आग से बच जाए और उसको बग़ैर हिसाब के जन्नत मिल जाए, मगर सवाल ये है कि कौन से अमाल, कौन सी सिफ़ात और कैसा तर्ज ज़िंदगी हमें उस अजीम मर्तबे तक ले जा सकता है। आज की वीडियो में हम आपको अहादीस की रोशनी में उन 3 अजीम बंदों के बारे में बताएंगे जो अल्लाह के इतने महबूब हैं कि जहन्नुम की आग भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नाज़रीन, वो कौन सी खास खूबियाँ हैं जो इंसान को जहन्नुम से महफूज और जन्नत का मुस्तहिक बना देती हैं? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है यही चंद लम्हे आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दें। नाज़रीन, याद रखें, हर इंसान की फितरत में ख्वाहिश रखी गई है कि वो अजाब से बचे, मुसीबतों से महफूज रहे, अबदी राहत हासिल करे। कुरान और हदीस में बार बार जहन्नुम की हौलनाकियों का तस्करा करके हमें झंझोड़ा गया है, ताकि हमारे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा और हम संभल जाएं। हर नमाज की दुआ हो या रोज़मर्रा के अज़कार, उनमें जहन्नुम से पनाह मांगना सिखाया गया है, क्योंकि एक लम्हे की गफलत इंसान को हलाकत की तरफ ले जा सकती है। हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला के अहकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल की पाबंदी करें और अल्लाह ताला से हमेशा जहन्नुम की आग से पनाह भी मांगते रहें। आइए आपको बताते हैं कि वो 3 खुशकिस्मत लोग कौन हैं जिन पर जहन्नुम की आग को हराम कर दिया गया हो। नाज़रीन, हदीस की मुताबिक इन 3 लोगों में पहले नंबर पर उन लोगों का तज़किरा मिलता है जो नरम दिल है और नरमी से पेश आने वाले हैं। याद रखें, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं, बल्कि अखलाक और किरदार को भी उतनी ही अहमियत देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें बार बार इस बात की तालीम देती है कि नरमी, तहम्मुल, बर्दाश्त और खुश अखलाकी वो सिफ़ात हैं जो एक मोमिन को दूसरों के दिलों के करीब कर देती हैं और उसे अल्लाह के भी करीब ले जाती हैं। जामे तिरमिज़ी की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो शख्स ना बताऊं जिस पर जहन्नुम की आग हराम है? वह हर ऐसा शख्स है जो नर्म मिजाज, नर्म दिल और लोगों के करीब रहने वाला हो। नाज़रीन, हदीस अपनी मानवियत में निहायत गहरी है। यह हमें बताती है कि जहन्नुम की आग से बचाव का एक जरिया सिर्फ ज़ाहिरी इबादत नहीं, बल्कि वो दिल की नरमी और लोगों के साथ हुस्न सलूक भी है जो इंसान के अंदर होता है। ऐसा शख्स जिसका दिल नर्म हो, जिसकी बातों में जहर नहीं बल्कि शीरीनी हो, जिसकी तबीयत में दुरुस्ती के बजाय बर्दाश्त हो, वो लोगों के लिए बाइस सुकून बन जाता है। उसका वजूद किसी के दिल को तकलीफ देने के बजाय दिलों को जोड़ने वाला होता है। ऐसा शख्स अल्लाह के बंदों के लिए रहमत का सबब बन जाता है, और जब इंसान अल्लाह के बंदों के लिए रहमत बनता है तो अल्लाह उसके लिए भी अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। नाज़रीन, याद रखें, नरमी का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि फरिश्तों और तकदीर पर भी होता है। एक रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह नरमी को पसंद फरमाता है और जो नरमी से महरूम है वो खैर से महरूम है। यह हदीस हमारे रवैये की बुनियाद तय करती है। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि सख्ती, गुस्सा और जलाल ही हमारे रोब और इज़्ज़त का ज़रिया है, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। जो दिल नरमी से जीता जा सकता है वो कभी सख्ती से फतह नहीं किया जा सकता। याद रखें, नरमी सिर्फ दूसरों के साथ रवैये में नहीं बल्कि दिल की कैफियत में भी होती है। एक नरम दिल शख्स माफ़ कर देता है, दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, किसी की गलती को फौरी रद्द नहीं करता बल्कि उसकी इस्लाह के लिए हिकमत से काम लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इसी का अमली नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी आया, चाहे वो दुश्मन हो या गुनाहगार, आपने कभी उसकी तजलील नहीं की बल्कि नरमी से बात की, उसे समझाया और उसका दिल जीता। नाज़रीन, नरमी बहुत ही अजीम सिफ़त है। यही वजह है कि नरमी वालों पर जहन्नुम की आग को हराम कर दिया गया है। ऐसे शख्स पर जहन्नुम की आग इसलिए भी हराम है क्योंकि वो फितना फैलाने वाला नहीं बल्कि इस्लाह करने वाला होता है। वो दूसरों के लिए बोझ नहीं बल्कि सहूलत का ज़रिया बनता है। अल्लाह ताला ऐसे शख्स से राज़ी होता है जो अपने गुस्से को पी जाता है, लोगों के ईज़ा पर सब्र करता है और
उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आता है। याद रखें, नरमी कमज़ोरी नहीं बल्कि ये एक रूहानी ताकत है। ये अम्बिया का तरीका है, औलिया का शेवा है और अल्लाह के महबूब बंदों की अलामत है। एक ऐसा शख्स जो नरमी से पेश आता है, वो सिर्फ इंसानों के दिल नहीं जीतता बल्कि फरिश्ते भी उस पर दरूद भेजते हैं। ऐसे शख्स के लिए दुआएं, बख्शिश और जन्नत की बशारतें लिखी जाती हैं। नाज़रीन, याद रखें, इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी सिर्फ इबादत में नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने और नरमी के ज़रिए माशरे को पुरसुकून बनाने में भी है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम की आग ऐसे शख्स पर हराम है, तो ये कोई मामूली बशारत नहीं, ये गोया ऐलान है कि जो इंसान अल्लाह की मखलूक के लिए नरमी का साया बन जाता है, अल्लाह उस पर अपने कहर के दरवाजे बंद कर देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने दिल को सख्ती से पाक करें, दूसरों की बातों को बर्दाश्त करना सीखें, माफ़ करने का जज्बा अपनाएं और अपने अखलाक को इस नहज पर ले जाएं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के करीब हो। यकीन करें, ऐसा अखलाक सिर्फ लोगों के दिल नहीं बदलता बल्कि हमारी तकदीर भी बदल सकता है। लेकिन अफसोस कि आज हमारे माशरे में क्या हालात हैं, हर कोई खूब जानता है। हमें चाहिए कि हम खुद अपना मुहासबा करें और सोचें कि हमारे दिलों में कितनी नरमी पाई जाती है। क्या हम लोगों में मोहब्बतें बांटते हैं या उनमें दूरियां पैदा करते हैं? हर कोई उसका फैसला खुद ही कर सकता है। हमें चाहिए कि हम अपने दिलों में नरमी पैदा करें ताकि हमारी सिफ्त की वजह से हमें भी जहन्नुम की आग से छुटकारा मिल जाए। याद रखें, नरमी एक ऐसी खूबसूरती है जो दिलों को मुसख्खर कर देती है। जब इंसान नरमी से पेश आता है तो दिलों की नफ़रतें मिट जाती हैं और मोहब्बत और अखलास की फ़िज़ा कायम होती है। सख्ती के रवैये अक्सर फितने और फसाद को जन्म देते हैं, जबकि नरमी के ज़रिए दिलों में इस्लाह, उल्फत और सुकून पैदा होता है। नरमी इख्तियार करना मोमिन का शेवा है और यही रवैया दुनिया में कामयाबी और आखिरत में अल्लाह की रज़ा के करीब ले जाता है। नाज़रीन, अगर आप सोच रहे हैं कि नरमी करने वाले बंदे पर जहन्नुम की आग क्यों हराम है, तो याद रखें, ऐसा बंदा वो रविश इख्तियार करता है जो अम्बिया और सालहीन का शेवा था। वो माशरे में फितना नहीं बल्कि राहत का ज़रिया बनता है। वो दूसरों के लिए सहूलत पैदा करता है, माफ़ करता है और दिलों को जोड़ता है। और यही वो किरदार है जो अल्लाह को बेहद पसंद है, यहाँ तक कि उस पर जहन्नुम की आग को हराम कर दिया जाता है। नाज़रीन, दूसरे नंबर पर जिन लोगों पर जहन्नुम की आग हराम है, उनमें वो नौजवान शामिल हैं जो जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं। याद रखें, नौजवानी इंसान की ज़िंदगी का सबसे कीमती और पुरजोश दौर होता है। ये वो उम्र है जब इंसान के जिस्म में ताकत होती है, दिल में उमंगें मचल रही होती हैं और दुनिया अपनी तमाम रंगीनियों के साथ लुभाने के लिए सामने खड़ी होती है। हर तरफ से ख्वाहिशात का तूफान होता है और आजमाइशें चारों तरफ बिखरी होती हैं। ऐसे वक्त में अगर कोई नौजवान अल्लाह की बंदगी को अपनी तरजीह बनाए, अपनी जवानी को अल्लाह की अताअत में सर्फ करे, तो ऐसा नौजवान अल्लाह ताला का ख़ास महबूब बन जाता है। जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देगा। उनमें से एक वो नौजवान है जो अल्लाह की इबादत में जवानी गुजारे। नाज़रीन, यह हदीस नौजवानों की अहमियत और उनकी इबादत की अज़मत को बयान करती है। याद रखें, जवानी की इबादत सिर्फ नमाज, रोज़ा या दीगर इबादत तक महदूद नहीं बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाने, गुनाहों से बचने और अल्लाह की रज़ा को हर ख्वाहिश पर मुकद्दम रखने का नाम है। नौजवान जब अपने दिल में दुनिया की चमक दमक की बजाय अल्लाह की मोहब्बत बसा लेता है, तो जब उसकी तरजीहात में खेल कूद या लहो लब की बजाय कुरान, दुआ और अल्लाह की बंदगी आ जाती, तो ज़मीन पर अल्लाह का चिराग बन जाता है जो न सिर्फ खुद को बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी रोशनी फराहम करता है। नाज़रीन, नौजवानी में इबादत इसलिए भी इतनी कीमती है कि उस वक्त इंसान के लिए गुनाह की तरफ माइल होना बहुत आसान होता है। जज्बात का तूफ़ान, शैतानी वसवसे, दोस्तों की बुरी सोहबत और दुनियावी ख्वाहिशात नौजवान को रास्ते से हटाने के लिए हरदम तैयार रहती है। मगर जब एक नौजवान इन तमाम रुकावटों के बावजूद सीधे रास्ते पर चलता है, गुनाह की दावतों को रद्द करता है, तन्हाई में भी अपने रब से डरता है, तो उसकी ये कुर्बानी और अखलास अल्लाह के यहाँ एक अनमोल ख़जाने की हैसियत इख्तियार कर लेते हैं। ऐसे नौजवान अल्लाह की ज़मीन पर एक खामोश दाई होता है। उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा लोगों के लिए नसीहत बन जाता है। जब लोग उसे देखते हैं कि किस तरह उसने अपने नफ्स को काबू में रखा है, कैसे उसने फितनों के दौर में अपने आप को महफूज रखा है, तो खुद भी नेकी की तरफ माइल होने लगते हैं।
उस नौजवान की इबादत न सिर्फ उसकी अपनी बख्शिश का जरिया बनती है बल्कि वो दूसरों की हिदायत का भी जरिया बन सकता है। यही वजह है कि क़यामत के दिन जब सूरज सरों पर होगा और लोग अपने पसीने में डूबे होंगे, उस दिन अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। उनमें एक वो नौजवान होगा जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी। कितनी बड़ी सआदत है। जहन्नुम की आग जो सबको अपनी लपेट में ले रही होगी, उस नौजवान के करीब भी न जा सकेगी। उस पर अल्लाह का ख़ास इनाम और फजल होगा। नाज़रीन, जहाँ तक ये सवाल है कि यह मकाम उसे क्यों मिलेगा, तो याद रखें ये इनाम उसे इसलिए मिलेगा क्योंकि उसने अपनी सबसे कीमती दौलत, अपनी जवानी अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी। वक्त जब लोग अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, उसने उस वक्त अपने रब को राज़ी करने को तरजीह दी। वो अपनी आंखों को हराम से बचाता रहा, अपने कानों को लग़वियात से दूर रखा, अपने हाथों और कदमों को नेकी के रास्ते पर लगाया और अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बत से भर दिया। नाज़रीन, ऐसे नौजवानों के बारे में कुरान करीम में भी हमें मिसालें मिलती हैं, जिनमें एक मिसाल असहाब कहफ की है। असहाब कहफ नौजवानों की वो जमात थी जिन्होंने अपनी कौम के शिरक और गुमराही से तंग आकर अल्लाह पर ईमान लाने का रास्ता इख्तियार किया और अल्लाह ने उनके ईमान को महफूज रखने के लिए उन्हें गार में सुला दिया। कुरान उनके बारे में फरमाता है, हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया था जब वो खड़े होकर कहने लगे, हमारा रब तो बस वही है जो आसमानों और ज़मीन का रब है। नाज़रीन, नौजवानी की इबादत को इसलिए भी इतनी फजीलत दी गई कि इंसान का नफ्स उस वक्त सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। जवानी में अपने नफ्स को काबू में रखना गोया उस मैदान जंग में एक मजबूत दुश्मन को ज़ेर कर लेने के मुतरादिफ है। इसलिए अल्लाह ताला उस कुर्बानी को बेहद पसंद फरमाता है और क़यामत के दिन उसके अजीम जज़ा अता करता है। अरे नौजवानों, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए, तुम्हें अपनी ख़ास मोहब्बत में जगह दे और तुम्हें क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह दे जहाँ कोई और साया नहीं होगा और जहन्नम की आग को तुम पर हराम कर दे, तो आज ही अपनी ज़िंदगी का रुख अल्लाह की तरफ मोड़ लो। अपनी इबादत को मजबूत करो, अपने अखलाक को संवारो, अपनी नज़रें नीची रखो और अपने दिल को अल्लाह की याद से आबाद रखो। यही तुम्हारी असल कामयाबी है और यही तुम्हारी अबदी निजात का रास्ता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी जवानी को अपनी रज़ा में गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें क़यामत के दिन अपने अर्श के साए तले जगह नसीब करे। आमीन। नाज़रीन, अब बात करते हैं तीसरी किस्म के लोगों की जिन पर जहन्नुम की आग हराम है। ये वो लोग हैं जो दुनिया में दूसरों की पर्दापोशी करते हैं। याद रखें, इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो इंसान को न सिर्फ अपने रब से जोड़ता है बल्कि अपने भाइयों के साथ उसने सलूक और खैर खाई का भी सबक देता है। उन आला अखलाकी उसूलों में से एक अजीम उसूल पर्दापोशी है। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया में किसी मुसलमान की पर्दापोशी करता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। नाज़रीन, हदीस हमें यह दर्स देती है कि जब कोई मुसलमान भाई किसी लग़्ज़िश या ख़ता में मुब्तला हो जाए, वो अपनी गलती को छुपाने का ख्वाहिशमंद हो, तो दूसरे मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि उसकी ख़ता को उछालने की बजाय छुपाएं, उसे बदनाम न करें बल्कि नरमी और खैर खाई के साथ उसकी इस्लाह की कोशिश करें। पर्दापोशी इस्लाम की एक ऐसी तालीम है जो माशरती अमन, भाईचारे और मोहब्बत का सबब बनती है। जब इंसान दूसरों की गलतियों को दुनिया के सामने लाने के बजाय छुपाता है तो माशरे में बदगुमानी और नफ़रत को ख़त्म करता है। उसके बरक्स अगर लोग दूसरों की लग़्ज़िशों को फैलाने लगें तो माशरती ढांचा टूट फूट का शिकार हो जाता है और दिलों में कीना, नफ़रत और बेएतमादी पैदा हो जाती है। इस्लामी तालीमात में ये बात वाज़ेह है कि हर इंसान ख़ता का पुतला है। जैसा कि एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बनी आदम ख़ताकार है और बेहतरीन ख़ताकार वो है जो तौबा करने वाले हैं। इस हदीस से मालूम होता है कि जब हर इंसान ख़ता का शिकार हो सकता है तो एक मुसलमान को चाहिए कि अपने भाई को ख़ता देखकर उसे रुसवा न करे। अगर आज हम किसी की पर्दापोशी करेंगे तो कल हमारे अपने गुनाहों पर भी अल्लाह की पर्दापोशी होगी। यह अल्लाह का एक अजीम वादा है कि जो दुनिया में किसी की इज्जत बचाएगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसको रुसवाई से बचाएगा, जहाँ इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पर्दापोशी की होगी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पर्दापोशी के कई फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि
ये अमल माशरे में अमन व अमान को फ़रोग़ देता है। जब लोग एक दूसरे के ऐबों को छुपाते हैं तो दिलों में मोहब्बत और भाईचारा पैदा होता है। लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और एक महफूज माहौल जन्म लेता है। इसके बरक्स अगर हर शख्स दूसरे की कमज़ोरियाँ तलाश करके उन्हें आम करना शुरू कर दे तो माशरे में बदएतमादी, नफ़रत और इंतशार पैदा हो जाता है। पर्दापोशी का दूसरा फ़ायदा यह है कि ये इंसान को अल्लाह की खुसूसी रहमत और मदद का मुस्तहिक बना देती है। इंसान जब दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालता है तो दर हकीकत वो अल्लाह के एक अजीम सिफाती अमल की नक्काली कर रहा होता है। अल्लाह खुद सत्तारुल अयूब यानी ऐबों को छुपाने वाला है और वो अपने बंदों को भी यही सिफ्त इख्तियार करने की तालीम देता है। इसके अलावा एक और अहम पहलू यह है कि पर्दापोशी इंसान के दिल को रियाकारी, तकब्बुर और हसद जैसे मोहलिक अमराज से पाक करती है। जो इंसान दूसरों के ऐबों को छुपाता है वो दरअसल अपने दिल को साफ और पाकीज़ा बना रहा होता है। वो अपनी नीयत को खालिस रखता है और दूसरों की इज्जत को अपनी इज्जत समझकर उसकी हिफाजत करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौका पर फरमाया, मोमिन मोमिन का आईना है, अगर उसमें कोई ऐब देखे तो उसे दुरुस्त करे। यही नरमी और खैर खाई का तरीका है कि हम अपने भाई की गलती को देखकर उसे बुरे अंदाज में बयान करने की बजाय तन्हाई में नरमी और मोहब्बत के साथ समझाएं। पर्दापोशी का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि बुराई को फ़रोग़ दिया जाए या जुल्म को छुपाया जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि इस्लाह की नीयत से इज़्ज़त व एहतराम को मुकद्दम रखते हुए इस्लाह की जाए। नाज़रीन याद रखें, क़यामत का दिन वो दिन होगा जब इंसान के तमाम अमाल छोटे बड़े ज़ाहिर किए जाएंगे। उस दिन सबकी नज़रें शर्म से झुकी होंगी। उस दिन सबसे बड़ी नेमत ये होगी कि अल्लाह इंसान के गुनाहों को छुपा दे, और ये नेमत उन लोगों को नसीब होगी जिन्होंने दुनिया में दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डाला होगा। सोचें, अगर अल्लाह हमारी खताओं को क़यामत के दिन सबके सामने ज़ाहिर कर दे तो हमारी हालत क्या होगी। लेकिन अगर अल्लाह अपनी रहमत से हमें छुपा ले तो ये कितनी बड़ी कामयाबी होगी। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि अपने दिल में नरमी, मोहब्बत और खैर खाई पैदा करे। दूसरों की लग्जिशों को तलाश करने और उन्हें बयान करने के बजाय उनकी पर्दापोशी करे, तन्हाई में नसीहत करे, दिल जोड़े ना कि तोड़े, इज्जतें उछालने के बजाय इज्जतों की हिफाजत करे। यही वह रवैया है जो एक सच्चे मुसलमान को अल्लाह की रहमत के करीब कर देता है और दुनिया आखिरत में कामयाबी का सबब बनता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने भाइयों की इज्जत का मुहाफ़िज़ बनाए और क़यामत के दिन अपनी रहमत और पर्दापोशी से ढांप ले। आमीन। नाज़रीन, जहाँ तक सवाल है कि पर्दापोशी करने वालों पर जहन्नुम की आग क्यों हराम है, तो इसका जवाब यह है कि ऐसा बंदा चूँकि अल्लाह की सिफ़त सत्तारी को अपनाता है, इसीलिए अल्लाह ताला ऐसे शख्स पर जहन्नुम की आग को हराम कर देता है। और याद रखें, जो दुनिया में बंदों पर रहम करता है, अल्लाह उस पर क़यामत के दिन रहम फरमाता है। जो बंदा अल्लाह के बंदों की इज़्ज़त का ख्याल रखता है तो अल्लाह उसकी इज़्ज़त की हिफाजत फरमाता है, और ऐसे बंदे को अल्लाह ताला अपने कुर्ब में जगह देता है और जहन्नुम उस पर हराम कर दी जाती। नाज़रीन, आपने इन 3 लोगों के बारे में तफसील मुलाहज़ा की जिन पर जहन्नुम की आग हराम है। अब सवाल यह है कि हमें जहन्नुम की आग से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो याद रखें, अल्लाह ताला ने हमें अपनी रहमत और मेहरबानी से ऐसे रास्ते दिखाए हैं जो जहन्नुम से निजात और जन्नत के हुसूल का ज़रिया बन सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और हदीस मुबारका के ज़रिए हमें ये वाज़ेह हिदायत मिली हैं कि किन सिफ़ात को अपनाने से हम अल्लाह के कुर्ब और उसकी रज़ा के हक़दार बन सकते हैं। इन 3 सिफ़ात में सबसे पहले अखलाक में नरमी अपनाना शामिल है। हमें चाहिए कि अपने रवैये में तहम्मुल, बुर्दबारी, खुश अखलाकी और शफ़क़त पैदा करें। सख्ती और बदतमीज़ी से दिलों में नफ़रत जन्म लेती है, जबकि नरमी और खुश अखलाकी दिलों को जोड़ती है और मोहब्बत व उल्फत का ज़रिया बनती है। दूसरी अहम बात यह है कि नौजवानों की दीनी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। नौजवानी एक नाजुक मरहला है जहाँ इंसान को दुनियावी फितनों और गुमराहियों का सामना होता है। अगर उस उम्र में दीनी तरबियत की जाए और बच्चों को कुरान, नमाज, रोज़ा और दीनी माहौल से जोड़ दिया जाए तो वो एक नेक और साले इंसान बन सकते हैं। घरों में दीनी माहौल पैदा करना, मसाजिद और मदारिस से ताल्लुक़ जोड़ना और नौजवानों को नेक सोहबत मुहैया करना इस सिलसिले में बुनियादी किरदार अदा करता है। तीसरी और नहायत अहम बात यह है कि हम दूसरों के ऐब तलाश करने के बजाय पर्दापोशी की आदत अपनाएं। हर इंसान खता का पुतला है, और अगर हम एक दूसरे की गलतियों को ढूंढ कर उन्हें आम करना शुरू कर दें तो मुआशरा नफ़रत और इंतशार का शिकार हो जाएगा। हमें चाहिए कि दूसरों को बदनाम करने की बजाय तन्हाई में नरमी से नसीहत करें और इस्लाह की कोशिश करें। अगर हम आज किसी की इज़्ज़त बचाएंगे तो कल
अल्लाह हमारी इज़्ज़त को बचाएगा। नाज़रीन, आपने उन 3 लोगों का तज़किरा मुलाहज़ा किया जिन पर जहन्नुम की आग को हराम कर दिया गया है। आइए अब आपको मुख्तसरन ये बताते हैं कि जहन्नुम की आग कैसी होगी। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताते हैं। नाज़रीन, जहन्नुम का तसव्वुर ऐसा है कि दिल दहल जाता है। कुरान मजीद और हदीस मुबारका में जहन्नुम की जो तस्वीर कशी की गई है वो इंसान के रोंगटे खड़े कर देती है। दुनिया की आग जिसे हम इंतहाई शदीद समझते हैं, दरअसल जहन्नुम की आग के मुकाबले में कुछ भी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की आग जहन्नुम की आग के 70 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा है। यानी जिस आग को हम दुनिया में बर्दाश्त नहीं कर सकते वो जहन्नुम की असल आग के मुकाबले में बहुत मामूली है। जहन्नुम की आग इतनी हौलनाक होगी कि उसकी शिद्दत का अंदाज़ा अल्फाज से मुमकिन नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि हम उन पर ऐसी आग भेजेंगे जो उनके चेहरों और जिस्मों को झुलसा देगी। ये आग सिर्फ जिस्म के बाहर को नहीं जलाएगी बल्कि अंदर तक भूसम कर देगी। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब जहन्नमियों की खालें जल जाएंगे तो हम उन्हें नई खालें देकर दोबारा अजाब देंगे ताकि मुसलसल दर्द महसूस करते रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में फरमाया कि जहन्नुम की आग को 1000 साल तक जलाया गया, यहाँ तक कि वो सुर्ख हो गई। फिर मज़ीद 1000 साल जलाया गया तो वो सफ़ेद हो गई, और फिर मज़ीद 1000 साल जलाया गया तो वो स्याह हो गई। अब जहन्नुम की आग स्याह हो चुकी है, जो रोशनी नहीं बल्कि तारीकी फैलाएगी। उस आग की शिद्दत ऐसी होगी कि इंसान सिर्फ तसव्वुर करके भी कांप उठे। नाज़रीन, जहन्नुम में ऐसे सख्त मिजाज फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म से एक लम्हे के लिए भी सुस्ती है नरमी नहीं बरतते। कुरान में जिक्र आया है कि उन्हें ताकतवर फरिश्ते जहन्नुम पर मुतय्यन हैं जिन्हें ज़ुबानिया कहा गया। उनका काम जहन्नमियों को घसीट कर आग में फेंकना और उन पर अल्लाह के अजाब को जारी रखना है। जहन्नुम की आग की एक और खौफनाक खसूसियत ये होगी कि वो कभी सैर नहीं होगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब जहन्नुम से पूछेंगे कि क्या तू भर गई, तो वो जवाब देगी क्या और भी कुछ है। यानी जहन्नुम मज़ीद गुनहगारों को खींचने के लिए तैयार रहेगी, उसकी भूख कभी नहीं बुझेगी। और याद रखें, जहन्नुम के अजाब मुख्तलिफ अंदाज के होंगे। वहाँ सिर्फ जलना नहीं होगा बल्कि आग का लिबास पहनाया जाएगा, खोलता पानी पिलाया जाएगा जिससे पेट की आंतें कट कर बाहर आ जाएंगी। जहन्नुमियों के गले में जंजीरें और तोक डाले जाएंगे और वो खाने के लिए ज़ुकूम जैसा बदबूदार और अजियतनाक दरख्त खाएंगे। कुरान में इरशाद है कि जहन्नुमियों के सरों पर खोलता पानी डाला जाएगा जो उनके जिस्मों को गला देगा। नादरीन, जहन्नुम के अंदर का माहौल दिल दहला देने वाला होगा। दूर से ही जहन्नुम की धाड़ और जोश की आवाज़ सुनी जाएगी। कुरान कहता है कि जब जहन्नुम को दूर से देखा जाएगा तो उसकी हौलनाक आवाज़ और जोश इंसानों को बदहवास कर देगा। वहाँ की तारीकी, शोर और आग के शोले एक ऐसा मंजर पेश करेंगे जो अक्लों को मौफ कर देगा। इंसान वहाँ रोएंगे, चीखेंगे, मदद के लिए पुकारेंगे, लेकिन कोई उनकी फरियाद को नहीं सुनेगा। वो कहेंगे, ऐ रब, हमें यहाँ से निकाल दे, हम अब नेक अमल करेंगे। मगर अल्लाह का जवाब होगा कि क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी जिसमें नसीहत हासिल कर सकते थे, और अब पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं होगा। नाज़रीन, कुरान में भी बयान किया गया है कि जहन्नुम का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। वो लोग जो अल्लाह के अहकाम को तोड़ते रहे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते रहे, उनका अंजाम यही आग होगी। इस खौफनाक अंजाम से बचने का वाहिद रास्ता अल्लाह की अताअत, सच्ची तौबा और नेक अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम की आग से बचो, चाहे खजूर के एक टुकड़े के सदक़े से ही क्यों ना हो। यानी अल्लाह के यहाँ नियत और खुलूस के साथ किया गया छोटा सा अमल भी निजात का ज़रिया बन सकता है। याद रखें, जहन्नुम का तसव्वुर सिर्फ डराने के लिए नहीं है बल्कि हमें जगाने के लिए कि हम अपनी ज़िंदगी को संवारें, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारें और हर लम्हा अपने रब की नाराज़गी से बचने की फ़िक्र में रहें। नाज़रीन, जहन्नम की आग ऐसी है कि जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती भी अल्लाह से पनाह मांगा करती थी। तो हम किस तरह गाफिल हो सकते हैं? हमें तो जहन्नुम की आग से और भी ज़्यादा पनाह मांगनी चाहिए और हमें इन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जहन्नुम की आग से पनाह मांगना सिखाया गया। ये 90 दुआएं क्या, आइए आपको बताते हैं। रिवायत बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन्नार, ए अल्लाह मुझे आग से बचा ले। नाज़रीन, ये मुख्तसर मगर बहुत ताकतवर दुआ है। रिवायत के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे अपनी नमाज़ों के बाद भी पढ़ते थे। हमें भी चाहिए कि हम भी इस दुआ का एहतमाम करें। ख़ास तौर पर सुबह शाम इस दुआ को 7 मरतबा लाजमी पढ़ लिया करें। इस दुआ के अलावा रिवायत में एक और जामे दुआ भी मनकूल है। सनन अबू दाऊद की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नता वस्तजीरु बिका मिनन्नार, ए अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और आग से तेरी पनाह मांगता हूँ। हमें चाहिए कि इस दुआ को भी याद कर लें और उस दुआ को भी अपनी मामूलात में शामिल करें। याद रहे कि जहन्नुम से बचने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बार बार दुआ करने का हुक्म दिया है। ये दुआएं दिल में खौफ खुदा और आखरत की फ़िक्र पैदा करती हैं। उनको अपनी नमाज़ों, सुबह शाम के अज़कार और तन्हाई में दुआ के वक्त ज़रूर शामिल करना चाहिए। जब हमारे दिल में जहन्नुम की आग का खौफ पैदा होगा तो हमारे लिए गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा। आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जहन्नुम की आग से महफूज रखे, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें। आखिर में लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे, आमीन।